10 मई 2025 की शाम 5:33 पर ठीक इसी समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक एक ट्वीट आता है। यह वो शाम थी जब भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन के धमाके हैं वो किए जा रहे थे और हमारा S-400 उन धमाकों को निस्ते नाबूद कर रहा था, ध्वस्त कर रहा था। 5:33 में अचानक ट्रंप कहते हैं कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत और तत्काल सीज फायर करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों ने बुद्धि से अपना निर्णय लिया है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। तहलका इस बात का कि क्या भारत को अमेरिका ने सीज फायर करने के लिए मजबूर किया, और यह कोशिश भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से की थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो इस सीज फायर का क्रेडिट लूट लें, वो भारत के ऊपर अपना रुतबा दिखा दें। अब मैं दूसरी बात करूंगा, इससे पहले एक और ट्वीट पर आपको ले जाता हूं। यह मैंने आपको 10 मई 5:33 की कहानी बताई। डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया। यह ट्वीट आया 16 सितंबर 2025 रात को 11:53 पर, यानी कि बीते दिन। इस ट्वीट पर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई देते हैं पूर्व संध्या पर, और इस बधाई के साथ वो पीएम मोदी को अपना अच्छा मित्र तो कहते ही हैं, साथ ही पीएम मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने में उनकी मदद कर रहे हैं। इस दो ट्वीट के बीच बहुत बड़ा फासला था। इस दो ट्वीट के बीच भारत और दुनिया भर की ताकतें लगी हुई थी। इन दो ट्वीट के बीच पीएम मोदी और 150 करोड़ भारतीयों की ताकत थी, जिसने 10 मई 5:33 से 16 सितंबर 11:53 तक का यह सफर तय किया। इस सफर के पीछे भारत के 78 साल की आजादी के पूरे सामर्थ्य की ताकत थी। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। जब 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, शायद तब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत उनकी इस हिमाकत का जवाब देने भी आगे आएगा। शायद डोनाल्ड ट्रंप को भारत की वो पुरानी तस्वीर याद थी जो कभी 2014 से पहले हुआ करती थी, कि जब पाकिस्तान भारत में घुसकर आतंक की खेती करता था और हम जाकर पाकिस्तान से बातचीत करते थे। लेकिन यह नया भारत था, यह ना डरता है ना झुकता है। पीएम मोदी ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन ट्रंप बावजूद इसके अपना व्यापारिक दिमाग भारत के भीतर घुसाने की फिराक में लगे रहे। उस ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में भारत का नाम लेकर घूमने लगे। डोनाल्ड ट्रंप जहां जाते वहां जाकर वो कहते कि अमेरिका ने और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, और ऐसा करके वे भारत की ताकत को कमतर दिखाने की दुनिया भर में कोशिश करने लगे। वो ये तक कहने लगे, वो ये बताने लगे कि भारत का कोई अपना ताकत का कोई यहां पर सोर्स नहीं है। अमेरिका ने दपट दिया और भारत खामोश हो गया। भारत अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है। हम कहेंगे तो भारत युद्ध करेगा, हम मना कर देंगे तो भारत पीछे बैठ जाएगा। यह ट्रंप ने दुनिया में संदेश देने की कोशिश की, और उनको लगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे, ट्रंप की बातों को स्वीकार लेंगे। लेकिन भारत ने अचानक से इसका प्रतिकार शुरू कर दिया, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी उम्मीद नहीं थी। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भारत ऐसा कर सकता है। भाई, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था, अमेरिका भला किससे डरे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को भी घमंड था, इस बात का अहंकार था। हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन वो भूल गए कि भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई महाशक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी ने खंडन कर दिया। इस देश की संसद में खड़े होकर, पहले तो हमारे अधिकारियों ने किया, विदेश मंत्रालय ने तत्काल कहा कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का किसी भी तरह से भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में योगदान नहीं था। 2 डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, पाकिस्तान ने घुटने टेके, हमने कहा छोड़ दिया, जाओ पाकिस्तान, अब आतंक मत यहां पर फैलाना। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा। ट्रंप को लगा कि भारत तो मेरी बात को काट रहा है, दुनिया में मेरी बादशाहत को भारत चुनौती दे रहा है, पीएम मोदी मुझे चुनौती दे रहे हैं।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद विवादित बयान और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। कैसे नीचा दिखाया? पहले बार बार उन्होंने भारत पाकिस्तान का नाम लिया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक को खात्मे का सिलसिला शुरू किया तो ट्रंप कहते हैं कि यह बड़ी शर्मनाक कार्रवाई है। अब आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का बदलता हुआ रंग और आपको भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास इस वीडियो में हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में पहले यह कहते हैं कि भारत का उन्होंने सीज फायर कराया, फिर डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया भर में कहते हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों देश के साथ हम व्यापार करेंगे, दोनों के प्रधानमंत्री ग्रेट हैं, दोनों देश ग्रेट हैं। पाकिस्तान को वो भारत के साथ तोलने लगे। इसके बाद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलावा देना, उनके साथ डिनर करना और भारत को दिखाना कि देखिए पाकिस्तान के साथ हम किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और आप इससे समझ लीजिए। भारत तब भी नहीं झुका, भारत अपने तेवर दिखाता रहा, अमेरिका को उसका जवाब देता रहा। आखिरकार बात आकर ट्रेड डील की फंसने लगी। यह सब कुछ चल तो रहा था ट्रेड डील के लिए। भाई ना तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई पीस नोबेल चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप को और कुछ चाहिए। एक उनको अमेरिका का रुतबा दिखाना था और दूसरा अपनी ट्रेड डील मनमानी तरीके से भारत से उस पर अमल करवाना था। जब भारत ने इंकार कर दिया अमेरिकन एग्रीकल्चर और अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत में घुसने से, इसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या कहा था याद होगा आपको? इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इंडिया एंड रशिया इज अ डेड इकोनॉमी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इसके बाद अब आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया एक तरफ हो गई भारत की तरफ और डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए। याद होगा आपको, पीएम मोदी तियानजिन पहुंचे थे चीन में। यहां पर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर दुनिया की 3 महाशक्तियों को एक फ्रेम पर लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया में ये कोई नहीं कर पाया। रूस एक साथ, भारत एक साथ, चीन एक साथ। और ये तस्वीर सामने आई और पूरी दुनिया दहल गई क्योंकि दुनिया को एहसास हो गया, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, यूरोप की तमाम देश हो, उन्होंने एक साथ देखा कि अगर ये पावर सेंटर बन गया एशिया में, भारत अगर इसका नेतृत्व करेगा, चीन और रूस भारत के साथ होंगे, तो अमेरिका जैसी महाशक्ति तो दुनिया में कोई उसे पूछेगा नहीं। और बयान भी आने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डीप डार्क चाइना, और उन्होंने इसके बाद बधाई दी थी भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। और वहां पर यह बात तय हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस ताकत को देखकर घबरा गए हैं, भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर डर गए हैं। और इसके बाद ट्रंप का एक और ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया था, पीएम मोदी को ग्रेट बताया था, और इस तरह वो धीरे धीरे बैकफुट पर आने लगे। लेकिन उन्होंने कोशिश बंद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद ईयू से बात की, यूरोपियन से बात की, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप भी भारत पर लगाइए 50% नहीं 100% टैरिफ लगाइए, ठीक है। जब डोनाल्ड ट्रंप को यहां भी कोई ताकत नहीं मिली, जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया, कई देशों ने कह दिया कि भाई भारत के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यूरोपियन यूनियन ने भी मना कर दिया। तो इसके बाद ट्रंप को एहसास हो गया कि भारत ने तो अमेरिका को अलग थलग कर दिया है। भारत ने अपनी ताकत बस नहीं बढ़ाई, अमेरिका की ताकत को दुनिया में कमतर दिखा दिया। तो जो क्रेडिट लेने चले थे 10 मई को, उन्हें एहसास हो गया कि अब तो भारत ने ना सिर्फ हमारी ट्रेड डील को इनकार कर दिया, ना सिर्फ हमारे जो रुतबा है उसको भारत ने दबा दिया, बल्कि अब भारत तो अमेरिका को साइडलाइन करने जा रहा है। ट्रंप इसके बाद सीधे तौर पर एक बात होती है ना कि त्राहिमाम करते हुए भारत के सामने आ गए। याद होगा आपको कि ट्रंप के इस रवैये के बाद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा था। 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था। कनाडा में पीएम मोदी से मिले तो बोले आ जाइए राष्ट्रपति भवन। पीएम मोदी ने कहा मैं जा रहा हूं उड़ीसा, आपके जैसे कितने अमेरिका के राष्ट्रपति मैंने देखे होंगे, ये मेरे पीछे 150 करोड़ भारत की ताकत है, मैं आपके बुलावे पर राष्ट्रपति भवन दौड़े आपके नहीं आऊंगा। व्हाइट हाउस, जिस व्हाइट हाउस में आप आसिम मुनीर को बैठा रहे हैं, जिस व्हाइट हाउस से आप भारत के इकोनॉमी को
डेड बता रहे हैं, जिस व्हाइट हाउस से बैठकर आप भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर समर्थन नहीं कर रहे हैं, मैं उस व्हाइट हाउस पर कदम नहीं रखूंगा। पीएम मोदी भारत लौट आए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोशिशों में लगे रहे और इसके बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने उस जिद को छोड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि अब अगर अमेरिका को दुनिया से अलग थलग नहीं होना है तो भारत के सामने उसे घुटने टेकने होंगे। और आखिरकार 16 सितंबर को वो ट्वीट आया। बधाई उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने दी पीएम मोदी को, लेकिन इस बधाई में रूस और यूक्रेन की चर्चा कितनी जरूरी थी, इस बात को आप समझिए। चर्चा इसलिए जरूरी थी कि जो 10 मई 5:33 का ट्वीट था, जिसपे उन्होंने पीएम मोदी की ताकत और भारत की शक्ति का क्रेडिट लूटने की कोशिश की थी, यह बताकर कि सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। 11:53 में 16 सितंबर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने यह कहकर कि रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाने के पीछे भारत का हाथ है, वो पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को लौटाया और एक लिहाज से ये माफी मांगी उन्होंने भारत से, भारत की 150 करोड़ की जनता से। देखिए, हर माफी सीधे तौर पर नहीं मांगी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट उनकी माफी भरे शब्दों का लहजा बता रहा है, जहां वो क्रेडिट लौटा रहे हैं पीएम मोदी को कि भाई अब आप देखिए ना, जो अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी को इस बात का क्रेडिट दे रहा है, थैंक्स कर रहा है कि आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाने में मदद कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रपति ये कह पाएगा अब कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया? और एक और दिलचस्प बात, प्रधानमंत्री मोदी की तियानजिन की यात्रा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग से यह बात उड़ गई है, यह इत्तेफाक नहीं है, यह पीएम मोदी की ताकत और भारत की शक्ति का प्रदर्शन। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर इससे बेहतर कोई और तोहफा नहीं हो सकता है, कोई और भेंट नहीं हो सकती, जब उनकी भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिए, इस बार जन्मदिन की बधाई का सिलसिला भी अलग है। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री हैं सुनक, वो वीडियो बना रहे हैं, नेतन्याहू वीडियो बना रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों से एंथोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम, उनका वीडियो आ रहा है। दुनिया समझ गई है कि अब रास्ता गुजरेगा तो भारत से होकर ही दुनिया का रास्ता निकलेगा, दिशा भारत दिखाएगा। और ये पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन इस बात की गवाही बन रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।